इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक भगवान को मानने वाले हिंदू नहीं, उन्होंने ये कहा है हमारे तो अनेक भगवान हैं और हमारे अनेक ग्रंथ भी हैं। सबका सम्मान करना जरूरी है, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है, ये कहा है मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि अपने रास्ते पर चलते जाओ, यही हिंदू होने का असली मतलब है। बड़ी बात कही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। हिंदू कहने से कोई मान्यता नहीं है। एक ईश्वर को मानने वाला हिंदू नहीं है। नहीं, ईश्वर के अनेक रूप है हिंदुओं में, 33 करोड़ है ऐसा कहते हैं। और एक ग्रंथ नहीं है, न कोई एक गुरु है। तो अनेक थे उस समय, बौद्ध थे, जैन थे, शैव थे, शाक्त थे, अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय रिलीजन्स अनेक थे। लेकिन एक स्वभाव था जो इन सबको जोड़ता था। वो स्वभाव ये था कि इन सबको स्वीकार करते थे। विश्व में जितने तरीके हैं पूजा के, वो सब एक ही जगह पहुंचेंगे, कोई तरीका गलत नहीं है। और राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार यह फैसला 27 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के चलते लिया है। हर साल इन पर्वों पर मीट की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन इस बार अंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे मुस्लिम अब सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। राजस्थान सरकार का ऐलान, नॉनवेज अंडा बैन, भाईजान बेचैन। बंद करनी है तो शराब की दुकानें भी बंद करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूरे राज्य में 28 अगस्त और 6 सितंबर को नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। साथ ही पहली बार अंडे की बिक्री भी बंद रहेगी। राज्य सरकार का यह फैसला पर्युषण पूर्व और अनंत चतुर्दशी के कारण लिया गया है। अब तक केवल बूचड़खाने, मीट मछली की दुकान बंद रहती थी। देखिए, जैन समाज की हमेशा मांग रहती रही है और पिछले वर्षों में भी हम उनके पर्वों पर मांसाहार की दुकानों पर रोक लगाते रहे। अब की बार भी हमने उनके दोनों त्योहारों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। दरअसल 28 अगस्त को पर्युषण पर्व मनाया जाएगा और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस मौके पर धार्मिक संगठनों की मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार ने चिकन मटन के साथ अंडे बेचने पर भी पाबंदी का फैसला किया है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से सनातनी खुश हैं, मगर मुस्लिम आबादी नाराज है, क्योंकि जयपुर में ही 1000 से ज्यादा अंडे के ठेले और दुकानें हैं, जिन्हें ज्यादातर मुस्लिम चलाते हैं। जी न्यूज़।